जी हाँ विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। एमपी बोर्ड मासिक टेस्ट जो आप सभी का होने वाला है 31 अगस्त से, कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का हम पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जीव विज्ञान का आपको पेपर ही नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। ए टू जेड आप लोग यहाँ पास देख लीजिए, पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, जितना भी 20 नंबर का है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 आपका यहाँ पास दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहला है, देखिए पहले का पहला, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती तो इस प्रकार का जनन कहलाता है। देखिए इतना आसान रहा, अलैंगिक जनन। ठीक है ना, अलैंगिक जनन कहलाता है। फिर दूसरा देखिए, जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दोनों। ठीक है ना, ये दोनों कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है, पुंकेसर के भाग हैं। पुंकेसर के क्या है? उपरोक्त सभी भाग है। ठीक है, जितने हैं यहाँ पास परागण परागकोश योजी सभी भाग हैं। फिर चौथा नंबर देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे की कितने विरपयासी लक्षणों का अध्ययन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है ना, 7 का किया। ठीक है, पांचवा नंबर है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किस गुणसूत्र द्वारा? इसका उत्तर है वाई गुणसूत्र द्वारा। ठीक है ना, वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो गया। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में था यहाँ पास कि निम्नलिखित 4 में से कोई 3 हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास पहला अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ हम आपको चलिए दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पास द्विखंडन वाला है तो उसका हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ द्विखंडन हेडिंग डालिएगा और ये परिभाषा लिख लीजिएगा द्विखंडन की। ठीक है, ये परिभाषा लिखने के बाद फिर यहाँ पास आप ये चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, ये चित्र बना लीजिएगा इतना। देखिए चित्र बनाने के बाद फिर आप इतना लिखिएगा, थोड़ा सा इतना लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको लास्ट इतना लिखना। बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। इतना बस और लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना बस और लिख लीजिएगा। ठीक है, हम चलिए हटा देते हैं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो देखिए आप इतना और लिख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये देखिए आप चाहें तो इतना और लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो यहाँ पास से देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का पहला जो कि द्विखंडन आया रहा वो हम आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि था एक प्रारूप पुष्प के आवश्यक भागों के नाम लिखिए। तो देखिए आवश्यक क्या क्या हैं हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पास। ठीक है, जो 4 भाग होते हैं हम आपको वो चारों भाग दिखा देते हैं। देखिए आपको हेडिंग डालना है, पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला हो जाएगा देखिए बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। ठीक है ना, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये चारों भाग हो गए। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर जल्दी से प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा देखिए, अनुवांशिकी की परिभाषा आपको बतानी रही। तो चलिए अनुवांशिकी की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए अनुवांशिकी की परिभाषा आपके सामने है। ठीक है, आप इसको इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप चालू करेंगे, ये लास्ट तक लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं अनुवांशिकी की परिभाषा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के, यहाँ पास 3 हमारा हो गया, प्रश्न क्रमांक 2 का तीनों हो गया है। तो हम ये निषेचन वाला स्किप कर रहे हैं, इसको आप मत लिखिए। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक चलते हैं यहाँ पास देखिए तीसरे में। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक तीसरे में चलते हैं। जो यहाँ पास तीसरे का पहला था, इसमें भी आपको कोई 3 करना रहा। पहला लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। इससे पहले आपको हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर लीजिएगा। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर देख लेते हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पास आप लोग देख लीजिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, एक तरफ लैंगिक जनन लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ अलैंगिक जनन। और देखिए सिर्फ 3 लिखना रहा तो हमको ये हम आपको ये पहला बता दिए। ठीक है, ये पहला, और फिर ये आप दूसरा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसको लिख लीजिएगा, और फिर ये तीसरा आ जाता है ये। ठीक है, तीसरा ये आ जाता है, और चौथा ये। आप इन 4 में से कोई 3 कर लीजिएगा, हम आपको 4 बता दिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 का पहला नंबर। ठीक है, जो कि आपको लैंगिक अलैंगिक में अंतर पूछा गया रहा। फिर दूसरा देखिए, मंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए आपको हम मंडल के प्रभाविता का नियम भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए मंडल के प्रभाविता का नियम, पहले आपको तो इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप चालू करेंगे, यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, इतना का लिख लेने के बाद फिर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये उदाहरण है। देखिए आपको ये उदाहरण लिख लेना है। ठीक है, ये उदाहरण आप लोग देख लीजिए, ये उदाहरण भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, और अब चित्र की बारी आती, तो चित्र वैसे ऑप्शनल है, आप चित्र बना भी सकते, नहीं भी, मेन उदाहरण था। हमने आपको प्रभाविता का नियम उदाहरण बता दिया, और ये चित्र भी आपके सामने है, आप चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा नंबर हो गया। अब चलिए
चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा था देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों को क्यों चुना। तो इसका भी चलिए हम आपको दिखा देते, कोई 3 करना रहा तो हम चौथा वाला छोड़ देंगे। क्यों चुना उसका कारण यहाँ पास आपको दिख जाएगा। ये देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा, पाँचवा। आप पाँचों पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है, पाँचों पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखा आपने, हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के जितने के बीच में जितना प्रश्न था पूरा बता दिया है 20 नंबर का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में।